फार्मास्यूटिक्स क्या है? फार्मेसी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने एक एक्साइटिंग और महत्वपूर्ण फील्ड चुना है। फार्मास्यूटिक्स वो साइंस है जो ड्रग्स को यूजेबल मेडिसिन में बदलता है। इसे ऐसे समझो, आपके पास एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये बेकार है जब तक इसे बॉडी में सेफ और इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं किया जा सकता। फार्मास्यूटिक्स न्यू ड्रग्स के डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी तक हर चीज से डील करता है। एक बडिंग फार्मासिस्ट के रूप में आप टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस और हाँ सस्पेंशंस जैसे अलग-अलग डोसेज फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। प्रत्येक फॉर्म की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस होती हैं, जो इसे स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाती है। आए हैं सस्पेंशंस को समझना, शुरुआती लोगों के लिए गाइड। अब बात करते हैं सस्पेंशंस के बारे में। आप शायद रोजमर्रा की जिंदगी में उनसे अक्रॉस आए होंगे बिना यह इवन रियलाइज किए हुए। सलाद ड्रेसिंग की बोतल को यूज करने से पहले हिलाने के बारे में सोचें। सरल शब्दों में एक सस्पेंशन एक प्रकार की लिक्विड मेडिसिन है जहां सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स एक लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं। सॉल्यूशंस के विपरीत, जहां ड्रग पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, सस्पेंशंस में पार्टिकल्स अनडिसॉल्व्ड रहते हैं, जिससे यह क्लाउडी दिखाई देता है। सस्पेंशंस उन ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं जो पानी या अन्य कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। सस्पेंशंस क्यों महत्वपूर्ण हैं? फार्मास्यूटिकल्स में प्रैक्टिकल उपयोग। फार्मेसी में सस्पेंशंस एक क्रूशियल रोल निभाते हैं, जो कुछ खास तरह की दवाओं को डिलीवर करने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। वे इसके लिए पर्टिकुलरली यूजफुल हैं। पहला, इनसॉल्युबल ड्रग्स। कई पोटेंट ड्रग्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जिससे उन्हें सॉल्यूशंस में फॉर्मुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सस्पेंशंस इन ड्रग्स को लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्टर करने का एक आइडियल तरीका प्रदान करते हैं। दूसरा, टेस्ट मास्किंग। कुछ दवाओं का टेस्ट कड़वा या अनप्लेजेंट होता है, जिसे निगलना मुश्किल हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए। ड्रग पार्टिकल्स को एक फ्लेवर्ड लिक्विड में सस्पेंड करने से टेस्ट को मास्क करने में मदद मिलती है, जिससे मेडिसिन ज्यादा पैलेटेबल बन जाती है। तीसरा, कंट्रोल्ड रिलीज। सस्पेंशंस को ग्रेजुअली ड्रग रिलीज करने के लिए फॉर्मुलेटेड किया जा सकता है, जो एक सस्टेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सस्पेंशंस के प्रकार, विविधता की खोज। जिस तरह अलग-अलग पर्पसेस के लिए अलग-अलग तरह की कार्स होती हैं, उसी तरह अलग-अलग तरह के सस्पेंशंस भी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस होती हैं। आइए कुछ कॉमन टाइप्स एक्सप्लोर करते हैं। पहला, ओरल सस्पेंशंस। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिजाइन्ड सस्पेंशंस हैं। दूसरा, टॉपिकल सस्पेंशंस। ये सस्पेंशंस लोकल एक्शन के लिए स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं। तीसरा, पैरेंटेरल सस्पेंशंस। लैब के अंदर सस्पेंशंस कैसे बनते हैं? एक सस्पेंशन बनाने में एक फैसिनेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ड्रग पार्टिकल्स इवनली डिस्पर्स हों और एक एक्सटेंडेड पीरियड तक सस्पेंडेड रहें। पहला, पार्टिकल साइज रिडक्शन। पहला कदम यह इंश्योर करना है कि ड्रग पार्टिकल्स आकार में छोटे और यूनिफॉर्म हो। यह मिलिंग या माइक्रोनाइजेशन जैसी टेक्निक्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला, वेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। सरफेस टेंशन के कारण ड्रग पार्टिकल्स एक साथ क्लम्प हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम के बीच इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए एक वेटिंग एजेंट डाला जाता है। फिर डिस्पर्शन। सस्पेंशंस के गुण। क्या चीज उन्हें यूनिक बनाती है? सस्पेंशंस में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो उन्हें अन्य डोसेज फॉर्म्स से अलग करते हैं। सस्पेंशन मेडिकेशंस की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए इन प्रॉपर्टीज को समझना क्रूशियल है। पहला, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन।
सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन की स्टेबिलिटी, अपीयरेंस और बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमिन करने में क्रिटिकल रोल निभाता है। छोटे पार्टिकल्स आमतौर पर अधिक स्टेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग सस्पेंशन बनाते हैं। अगला, सेडिमेंटेशन रेट। समय के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल हो जाते हैं। जिस रेट से ऐसा होता है उसे सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। सस्पेंशंस की स्थिरता दवा को असरदार बनाए रखना। सस्पेंशंस की स्टेबिलिटी बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के लिए क्रूशियल है कि मेडिसिन अपने शेल्फ लाइफ में इफेक्टिव रहे। कई फैक्टर्स सस्पेंशंस की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं और डिग्रेडेशन को रोकने और प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इन फैक्टर्स को समझना एसेंशियल है। उदाहरण के लिए तापमान। अत्यधिक तापमान सस्पेंशंस में ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट कर सकता है। उनकी स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए सस्पेंशंस को रेकमेंडेड तापमान पर स्टोर करना एसेंशियल है। प्रकाश एक और फैक्टर है। प्रकाश के संपर्क में आने से कुछ ड्रग्स डिग्रेड हो सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, सुरक्षित और भरोसेमंद सस्पेंशंस सुनिश्चित करना। सस्पेंशन मेडिकेशंस की क्वालिटी सुनिश्चित करना पेशेंट सेफ्टी और ट्रीटमेंट की सफलता के लिए पैरामाउंट है। यह गारंटी करने के लिए कि सस्पेंशन का प्रत्येक बैच आवश्यक स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कठोर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लागू किए जाते हैं। पहला, रॉ मटेरियल टेस्टिंग। क्वालिटी जर्नी रॉ मटेरियल से शुरू होती है। ड्रग, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स सहित प्रत्येक इंग्रेडिएंट उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और पोटेंसी को वेरीफाई करने के लिए थरो टेस्टिंग से गुजरता है। अगला, इन प्रोसेस कंट्रोल्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कंसिस्टेंसी और स्पेसिफिकेशंस के एडहेरेंस को इंश्योर करने के लिए विभिन्न चरणों में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विस्कोसिटी और पीएच जैसे क्रिटिकल पैरामीटर्स पर नजर रखी जाती है। फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग। फार्मेसी में सस्पेंशंस के उदाहरण। विभिन्न प्रकार की दवाओं को डिलीवर करने के लिए फार्मेसी में सस्पेंशंस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यहाँ सस्पेंशंस के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनका आप अपनी प्रैक्टिस में सामना कर सकते हैं। पहला, अमोक्सिसिलिन सस्पेंशन। अमोक्सिसिलिन एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है जिसे अक्सर पीडियाट्रिक यूज के लिए ओरल सस्पेंशन के रूप में फॉर्मुलेटेड किया जाता है। सस्पेंशन फॉर्म दवा के कड़वे टेस्ट को मास्क करता है, जिससे बच्चों के लिए इसे निगलना आसान हो जाता है। अगला, मालॉक्स सस्पेंशन। मालॉक्स एक एंटासिड सस्पेंशन है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सस्पेंशंस का भविष्य, नवाचार और उन्नति। फार्मास्यूटिक्स में सस्पेंशंस का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें उनकी स्टेबिलिटी, एफिकेसी और पेशेंट कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स चल रहे हैं। यहाँ कुछ एक्साइटिंग एडवांसमेंट्स हैं जो सस्पेंशंस के भविष्य को आकार दे रहे हैं। पहला, नैनो टेक्नोलॉजी। सस्पेंशंस में ड्रग्स के लिए कैरियर्स के रूप में नैनो पार्टिकल्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये टाइनी पार्टिकल्स ड्रग सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ड्रग टारगेटिंग में सुधार कर सकते हैं और कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज को इनेबल कर सकते हैं, जिससे ड्रग डिलीवरी में रेवोल्यूशन आ सकता है। अगला, माइक्रो एमल्शन। माइक्रो एमल्शंस थर्मोडायनामिकली स्टेबल सिस्टम्स हैं जो सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस दोनों के लाभों को कंबाइन करते हैं।